जीवन में हम खुश रहना सीखें। खुश रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्या है कि समस्या तो एक ख़त्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है। तो हमें समस्याओं से परेशान नहीं होना चाहिए, समस्या का निवारण ज़रूर करना चाहिए, और समस्याओं से परेशान नहीं होने चाहिए। समस्याओं से परेशान रहेंगे तो हम समस्या का निवारण कैसे करेंगे? तो हमारा तो यही कहना है कि सबसे ज़्यादा हमें खुश रहना चाहिए। मान लिया संघर्ष, समाज संघर्ष है, इसलिए हम संघर्ष करते हैं, परेशान रहते हैं। तो ठीक है, हम परेशान रहते हैं भाई, हमारा कर्म है परेशान होना, हमको रहना पड़ेगा। समाज से जुड़ेंगे तो हमको परेशानी आएगी, अगर समाज से नहीं भी जुड़ेंगे तब भी परेशानी रहेगी। ये क्या है कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। अगर हमारे पास कुछ भी काम नहीं है तब भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखा होगा, बंदर बंदर के पास क्या काम है? वो भी मतलब आप अपने ही तरह को, मतलब कुछ मिलता जुलता है, तो वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर वो दिन भर ऐसा नहीं करेंगे तो वो, जैसे हम लोगों को नींद नहीं आती है, वैसे उनको भी नहीं आएगी। तो हमें समस्याओं से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर समय, अगर जब भी खुशी का समय मिले तो हमें खुश रहना चाहिए। क्या है कि अभी हमें खुशी मिली तो आगे चल के घंटों बाद कोई समस्या आ सकती है। तो हमें समस्या से टेंशन लेके नहीं चलनी चाहिए। समस्या तो आती ही रहेंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। अगर हमें समय मिले खुश रहें, या ये किसी के माध्यम से खुश होना चाहें तब भी हम खुश रहें। हम तो यही कहेंगे, अगर खुश रहोगे कि कोई भी बड़ी समस्या आनी होगी तो उसको हंसते हंसते हम निवारण कर ले जाएंगे। क्या जीवन है, जीवन में समस्या कभी नहीं खत्म होगी, एक आएगी एक जाएगी। जीवन ही समस्या है। अब समस्या नहीं होगी तो हम सीखेंगे नहीं। मान लिया हमारे पास कोई समस्या ना है तो हम क्या सीखेंगे? आज कोई समस्या आई है तो हमने कैसे की, निवारण किया, क्यों आई, क्या उसका कारण भी पता लगाते हैं। सब यही परिश्रम करते रहते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है कि हमने गलती कहाँ की थी, हमने क्या अच्छा किया था, हमने क्या बुरा किया था। वो सब सीखने को मिलता है। तो समस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में हम तो यही कहेंगे कि खुश रहो। खुश रहेंगे तभी अच्छा होगा। आज के समाज में क्या है कि पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। तो पैसे के लिए आदमी 99 के चक्कर में, मतलब एक समय खुशी भी आती है तो उसमें पैसे के चक्कर में वो भी भूल जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा हम कमाएंगे। पैसे नहीं कमाएंगे तो हम आगे क्या कर पाएंगे? मगर हम उस समय अगर खुशी का माहौल हो, हमें खुश रहना चाहिए, हंसना ज़रूर चाहिए। हम ये वीडियो में बोल रहे हैं, इससे भी आप खुश होंगे तो हमारे बहुत बड़ा भाग्य होगा कि आप हमारी वजह से खुश हो रहे हो। खुश रहो। क्या है जीवन में? आज हम मान लिया बहुत बड़े आदमी हो गए, परिश्रम किए, कुछ भी किए, ये हो गए तो हो गए, छोटे हैं तो छोटे हैं। तो इससे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कब कौन बड़ा हो जाए, कब कौन छोटा आ जाए, ये हम आप कोई नहीं जान सकता है। ये छोटे बड़े के चक्कर में हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। जीवन एक मनोरंजन है। जीवन को मनोरंजन की तरह जियो, मनोविज्ञान की तरह जियो। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आती है, आपने देखा होगा। तो हम समस्या से क्यों परेशान हो? समस्या का समाधान बनाने का सिस्टम हम खोजते हैं और खुश भी रहें। कोई भी समस्या बनती है तो उसका निवारण, ऐसा नहीं कि निवारण ना हो, निवारण होगा, सिर्फ समय आने पर होगा।
आजकल क्या है कि आदमी समस्या सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अंधविश्वास में पड़ा है कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, कुछ भी हो गया, सबसे ज़्यादा यही समस्याएं चल रही हैं कि यहाँ पर घर घर में लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आदमी गलत सोच लगाता है। मगर सबसे ज़्यादा लड़ाई का कारण क्या है कि मौसम, मौसम से भी लड़ाई झगड़े क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीध हो जाता है, मौसम का परिवर्तन हो जाता है, इससे हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, इससे भी लड़ाई होने लगती है कि और मौसम परिवर्तन में क्या है कि इस समय जैसे सावन भादों का महीने चल रहा है, इस समय क्या है, पैसों की सबसे ज़्यादा तंगी है। और तो आदमी जो बिजनेस वाले लोग हैं वो पैसा जोड़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, हमने ये हो गया वो हो गया, खर्चा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इस इसको सोचना चाहिए, खर्चा हुआ तो उसका कमाने का सिस्टम भी सोचना चाहिए, मगर टेंशन नहीं लेते हैं। क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, ये आज कम है कल ज़्यादा है, कल हो सकता है उससे भी कम हो जाए, तो इससे हम टेंशन क्यों लें। हम इस वीडियो में ही सुने, खुश रहोगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें दुखी कभी नहीं रहना चाहिए। क्या है कि दुखी होने के समय दुखी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंग है ये कि हंसना रोना गाना सब करना चाहिए। इससे क्या है, शरीर में जो अच्छे बुरे विकार होते हैं वो निकलते रहते हैं। अगर दुख के समय दुखी नहीं होंगे तब भी बेकार हैं हम। अगर सुख के समय सुख सुख का भोग करे, गरीबी के समय गरीबी का भोग करे, मगर इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुश रहना चाहिए। जीवन भगवान ने जैसे हमें दिया है जीवन वही अच्छा है। सिर्फ हम तो यही मानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी प्रेम से रहें, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। पैसा पैसा सोना चांदी, ये आज के लिए आदमी आजकल पागल हो रहे हैं। भाई पागल हो, हम नहीं कहते नहीं भाई, ये इसी से दुनिया टिकी है, मगर इतना पागल ना हो कि एक दूसरे को खत्म करने को सोचे। उससे क्या होगा, खत्म कर दोगे तो सोना चांदी क्या होगा, किसके लिए रखोगे, किससे बड़े बनोगे। जब तुम्हारे पास अकेले के पास सोना चांदी हो जाएगा तो किसके लिए लड़ोगे, किसके लिए करोगे, सोना लेकर क्या करोगे। जब कोई हमारे पास होगा ही नहीं, आपस में लड़ झगड़ के सब खत्म कर देंगे, हमारे पास होगा कौन। सोना चांदी हीरे मोती, इसमें हम पागल होते रहेंगे, तब बड़े कहाँ होंगे हम, तब तो हम पागल हो गए एक तरह से। हमारे साथ कोई नहीं होगा तो छोटा बड़ा कौन रह जाएगा, हम तो अकेले ही हैं। पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लड़ाई करेंगे, मान लिया 10 आदमी हैं आपस में, एक पैसा क्या है कि आपस में लड़ झगड़ के एक आदमी के पास ज़्यादा हो गया तो 10 आदमी खत्म हो गए, तो एक आदमी से हम बड़ा कहाँ रह गए, हम तो अकेले पड़ गए, क्या पैसा हुआ। तो ये बड़े छोटे के चक्कर में अपना जीवन हम व्यर्थ नहीं करेंगे, खुश रहें, बस यही हमारी प्रार्थना है। तभी समाज एक संघर्ष है, ये संघर्ष करते रहो और प्रेम भाव करते रहो, जीवन कट जाएगा। हमको भगवान ने जो भी दिया है वो अच्छे के लिए, हम ये नहीं जानते कि हमारे शरीर के लिए कौन से हवा की ज़रूरत है, कौन से जीवन की ज़रूरत है। तो हम जैसे हमको भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें, तभी हमारा कल्याण होगा। हम अगर भाई बड़े बनने को सभी सोचते हैं, बड़े बनने को सोचना चाहिए, मगर ये नहीं सोचना हम बड़े क्यों नहीं बने, पागल नहीं होंगे हम। पागल होने से हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम नहीं बड़े हुए तो हमको अगर सुबह शाम दाल रोटी अच्छे से मिल रही तो हम उसी में खुश रहें, हम उसी में खुश रहेंगे, तभी हमारा जीवन कट जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा, रोएंगे तो रोते रहो। और घर में आजकल छोटे बड़े और
की लड़ाई ज़्यादा हो रही है कि जैसे हमको किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दिया, तो उसका स्वभाव है उसको गाली देने दो, हम गाली नहीं देंगे, हम बुरा किसी को नहीं कहेंगे। हम वही है सबसे बड़ा आदमी होगा। जिसके दिमाग में जो आता है उसको बकने दो, कि उसको सिर्फ आज सबसे बड़ी विषय एक मनोविज्ञान, अगर आप उसको पढ़ लिया आपने तो आदमी से भेदभाव, गरीबी अमीरी का सब भेद मिटा दोगे। आपको मनोविज्ञान पढ़ने से आपको क्या ज़रूरत है, क्या हमारे जीवन में ज़रूरत है, किससे हमारा कल्याण होगा, वो सब आपको ज्ञान में मिल जाएगा। और आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, न पैसे के पीछे भागोगे। पैसा कमाओगे, कमाओगे मगर पैसे के पीछे नहीं भागोगे। पैसा कमाना जरूरी है मगर उसके पीछे मत भागो, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहो। बस यही सोचो कि हमारा घर चले, हमारा परिवार चले, और हम कभी दुखी ना हो। दाल रोटी सुबह शाम अच्छे से मिल जाए, हमारा प्रेम भाव रहे, ये आपस में प्रेम भाव करे, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। ये पैसा क्या है, आज किसी के पास ज़्यादा है, कल किसी के पास कम होगा। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आज हम 1 लाख रुपए कमाने लगे तो दूसरा 1 करोड़ कमा रहा। अब 1 करोड़ कमाने वाला 1 अरब सोचेगा, वो 1 अरब कमा रहा है, तो कोई बड़ा हो ही नहीं पाता। 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, इसी के चक्कर में पागल होते रहते हैं, इसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जीवन जैसे मिले वैसे जिए और प्रेम भाव से रहें। जय हिंद, जय भारत।